क्या कर रहे हैं, दादी के आशीर्वाद से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख रहे हैं लीनियर का। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप जो है अब ये क्वेश्चन करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इसको एग्जाम्पल 4। रेडी? कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब मैं दो तरीके से बताऊंगा, इसे पहले वाला तरीका और ये दो तरीके। ठीक है, पहले वाला तरीका कि भाई बच्चे इसमें मैंने उठाया, मैंने क्या काम करा, इक्वेशन, पहली बात तो इसे सॉल्यूशन तो लिख दूँ, सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे पास वी है, पहले लिख देते हैं वी है तमीज़ से, पूरी परसेंटेज के साथ। वी हैव क्या क्या है, इक्वेशन 7x 15y, पहली इक्वेशन, x प्लस 2y = 3 इक्वेशन 2। अच्छा, हम क्या करें, टेकिंग इक्वेशन 1, या तो मैं इक्वेशन 1 ले लूँ या इक्वेशन 2 ले लूँ। तो पहले मैं इक्वेशन 1 लेके दिखाऊंगा, आप कोई सी भी ले सकते हो, क्या कोई सी भी ले सकते हो, इक्वेशन 1 ले लूँ या इक्वेशन 2। पहले मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूँ, तो क्या लिख दिया पहले, टेकिंग इक्वेशन 1। ठीक है, कितना हो गया, 7x - 15y = 2। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ अगले स्टेप में कि मैं इसको यहाँ लेकर आ रहा हूँ इस तरफ, मैं x को रहने दूंगा बस यहाँ पर। ठीक है, अच्छा x यहाँ पर आ गया, 2 + 15y, 7 नीचे आ गया। भाई ये पहले तो स्टेप में यहाँ पर गया है, ये 7x था, ये x यहीं रह गया, 7 नीचे आ गया। हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, अब x की वैल्यू ये आ गई, एलोज। वो इक्वेशन फर्स्ट तो है, सॉरी, इक्वेशन तुम्हारा 3 दे दूँ, इसे क्या दे दूँ, इक्वेशन 3, नहीं ध्यान रहेगा। ठीक है कि भी, अच्छा नाउ अब क्या कर रहे हैं, हमने x की इक्वेशन, x की जो इक्वेशन है वो कहाँ से निकाली थी, फर्स्ट में से। तो मैं x की वैल्यू सेकंड में रख दूंगा, ये फर्स्ट में से निकाला तो सेकंड में रखेंगे, सेकंड में से निकालेंगे तो फर्स्ट में रख देंगे। ध्यान रहेगा, जो बच्चे एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, x की वैल्यू मतलब कोई भी जो एक वैल्यू है, आप पहली इक्वेशन पकड़ लो या दूसरी इक्वेशन पकड़ लो। मैंने पहली इक्वेशन पकड़ी, हमने पहली इक्वेशन हमने पहली इक्वेशन पकड़ी, और इसमें से हमने क्या काम करा है, इसमें से x की वैल्यू आइसोलेट कर ली। क्या कर ली, इसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ऐसे करके कहते हैं, नाउ वी हैव एक्सप्रेस्ड x इन टर्म्स ऑफ y। ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी क्या कहेगा, वी हैव एक्सप्रेस्ड x इन टर्म्स ऑफ y। तो नाउ ठीक है, ये काम कर लिया। अब जो x की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है हम सेकंड वाले में रखेंगे, जिसमें से निकाली उसमें से रखेंगे, तो वही सेम वही चीज़ आ जाएगी, वो क्यों रखेंगे। ठीक है, ओके। अगर सेकंड में लाएंगे तो सेकंड फर्स्ट में रखेंगे, फिर क्लियर। तो अब मैं इसकी वैल्यू, x की वैल्यू कहाँ रख रहे हैं हम, सेकंड में। x क्या है, x + 2y, ये हमारे पास ये था, मैं यहाँ लिख के दोबारा कर रहा हूँ, x + 2y। ठीक है, पहले लिख तो दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, पुटिंग द above value of x in equation 2, in equation 2। पहले तो इक्वेशन रख देते हैं, x + 2y कितना था, x + 2y = 3 था, क्या था, 3। ठीक है जी, अब मैं वैल्यू रख रहा हूँ, x की वैल्यू ये रही आपके पास, 2x + 15y, क्या 2 + 15y/7, हाँ बाई 7 x ये रहा। ठीक है, x की वैल्यू ये ले ली। अब यहाँ रख रहे हैं हम x की वैल्यू, क्या रख दिया, 2 + 15y, ठीक है, और 2y तो है ये वाला अपना। अब इसका कुछ क्या करा हमने, 2y = 3। अच्छा, अब हम क्या काम कर रहे हैं, इसके नीचे इसे कॉमन डिनोमिनेटर ले रहे हैं इसके अंदर ये। ठीक है, यहाँ पर हमने लिया, इसके नीचे 1 ले दिया, और फिर हमें पता है 1 और 7 का एलसीएम 7 ही आया है, क्या 7 आएगा। ओके, 1 और 7, क्योंकि आपको ध्यान करना है 1 का किसी भी नंबर के साथ जो एलसीएम होगा वो नंबर होगा। ठीक है, ओके, तो एलसीएम 7 आ गया। अगले स्टेप में क्या करते हैं कि हमें पता है डिनोमिनेटर और एलसीएम एक जैसे होते हैं, डिनोमिनेटर और एलसीएम एक जैसे होते हैं, तो ऊपर का नंबर ऐसे ही उतार देते हैं।
2 प्लस 15 15y, ठीक है जी। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, 1 से इस 7 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। हाँ 7 को 1 से डिवाइड करा, 7 आ गया। ये जो 7 है, ये वाला जो 7 आंसर आया है, वो ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई इससे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ओके, जिसको ये चीज़ आ गई उसका मैथ जिंगल वाला क्या। तो कितना 14y ये 14y इक्वल टू 3, ठीक है जी। अब हमने क्या करा, 2 प्लस 29y जोड़ दिया ना इसको, वाई वाई ऐसे। ये कह रहा है, समर्थ कह रहा है ये काट दो यहीं पे ही, हट, ये कटेगा बटेगा नहीं जब तक आपस में एक जैसे नहीं हो जाते, अच्छा ठीक है। ऐसे नहीं कटेगा, आप ऐसे नहीं काटोगे आप। तो कितना हो गया, 2 ऐसे कैसे रहा ये रहा, ठीक है। और तुम्हारा 2 ऐसे कैसे ही है, ओके। और हमारे पास 2 तो ऐसे कैसे ही है, और ये 29 दोनों को जोड़ा ये आ गया। और यहाँ पर क्या काम करा है, जो ये जो 7 था, ये वाला जो 7 था, ऐसे करके करो, 7 जो था वो ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 10th में बच्चे हैं तो इतना तो पता ही होगा, वरना मम्मी मारेगी लात मुक्के खूब, ठीक है। अच्छा, अब 2 को क्या करें, इसको 2 को वहाँ ले जाएँ, माइनस और 21 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, 9y इक्वल्स टू 21 माइनस 2, ठीक है जी। y यही रह गया 21 में, ये 19 आ गया, 2 और ये 29, ठीक है। ओके, 29 में से 2 गया 19, और ये y तो ये रह गया 29 नीचे आ गया। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 19/20y। अब क्या करते हैं इसकी, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, इन इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। अब तुम्हारा मन करे फर्स्ट में रख दो, सेकंड नहीं, में, थर्ड में हैं, थर्ड में अरे ठीक है, जब बच्चा जैसा बोल रहा है, ये रहा, जो होगा तो देखा जाएगा, ये रही, ठीक है। ये 2x इक्वल टू 2 प्लस 15y/7, ठीक है। ओके, क्या थी, x इक्वल टू 2 प्लस 15y/7 ये थी, ठीक है जी। हमें y की वैल्यू रख देते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा, x, ठीक है। y हाँ, मैं 2 y की वैल्यू ना, ये कितनी, 19/29 अबे पता है कितना बड़ी बैटरी वैल्यू है कैलकुलेशन में। इससे बेहतर तरीका ये नहीं है कि छोटी वाली में इसमें रख दें, ये सेकंड वाली में इसमें रख दें, देख इसमें छोटे छोटे नंबर हैं, क्या है, इसमें रख दें। हाँ तो क्या करें, उसमें नहीं रख रहे, कैलकुलेशन कितनी बड़ी बैठ रही है, ठीक है। हमेशा छोटी वैल्यू में रखते हैं। 15 से 19 को मल्टीप्लाई कर तो हो लिया हमारा तो काम। समर्थ की बात गलत है भाई, जो 2 पे रख रहे हैं, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है, लंबी है बस। हाँ ठीक है ना, x प्लस 2y इक्वल टू 3 ये थी हमारे पास, ठीक है। हम y की वैल्यू रख रहे हैं, नहीं x की भी, दोनों की रख सकते हैं ना एक साथ। शर्म, अबे x ये इसमें से लिया है ना ये, ऐसे नहीं कर सकते, x और y दोनों की वैल्यू रख दे नहीं तो ऐसे करके कैसे होगा, आप y की यहाँ पर जो वैल्यू निकली है x y की, तो उसमें रखेंगे इक्वेशन के अंदर। अब फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख दो, जो y की वैल्यू निकली है ये वाली। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो हमने क्या काम करा, ये और इक्वल टू 3 कितना हो गया, x प्लस 38, 19 दूनी 38, इसको मल्टीप्लाई करा, ठीक है। 38 और ये 29, ये आ गया 3 यहाँ पर। अब क्या करूँ, इसको यहाँ ले जाते हैं, तो x 3 माइनस 38/29, इसके नीचे 1 आ गया, कितना हो गया, 1 और 29 का एलसीएम कितना हो गया, 29, क्या हो गया 1 का 29 का एलसीएम 29, तो 29 यहाँ रख दिया। अब क्या करते हैं, अब इस 29 को 1 से डिवाइड करेंगे, तो क्या करा, 29 को 1 से डिवाइड करा, कितना आ गया 29 क्या हुआ, 3 से जाके मल्टीप्लाई हो गया, 3 से जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 50 से ये 87 आ जाएगा। फिर भी लग दे कर देते हैं, जिस बच्चों को मल्टीप्लिकेशन में आती है तो 27 2
कह रहा हमारा ध्यान कोई रखने वाला नहीं है, ठीक है। बच्चा क्या अबे मल्टीप्लिकेशन तुझे 10th में नहीं आ रही होता, कर कुछ तुझे किसने दिया? टीचर कह रहा साइड में, इसकी साइड में कोने में ले जाके पटाई लगा हुआ है, ठीक है। चौकीदार भी कूट रहा उसे, देखो स्कूल में जाके। देख इधर इधर देख 29, ये डिनोमिनेटर और एलसीएम, क्या डिनोमिनेटर एलसीएम एक जैसे हो जाए तो ऊपर का नंबर ऐसे उतार दो, ठीक है। इसे एलसीडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एलसीडी, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। ये भी, ये हमें लिनियर के क्वेश्चंस करेंगे। जिस बच्चे का मैथ वीक हो ये टॉनिक का काम करता है ये, ठीक है ना। बच्चे को देख, ये 38 ये, ठीक है। अब बच्चे को घटाना भी नहीं आता, यहाँ करके घटाओ, क्या 70 में से 89 शहर में से 3 या 4 देख 49 ये 29, ठीक है। ऐसे ही हमारा आंसर गलत निकल जाए क्या भाई? ये बताओ 49/29, देख भी आंसर कितना आ रहा है उसका। ये रहा सही है, ये रहा वैल्यू, एक्स की वैल्यू ये रही और वाई की वैल्यू ये रही, ठीक है यार। ये रही आंसर, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर 49/29, ओके। तो ये आगे देख, अब आंसर लिख देते हैं। सो आंसर हमेशा ऐसे करके पक्का लिखते हैं, एक्स 49/29, वाई इक्वल टू 19/29, ठीक है, ओके। These are Batman. Okay.